शीर्षक इसका शौर्यगान बरखिलाफ सहगान। 4 खंडों में है। पहला है, दुख ने तारों से कहा, तारों ने कुहासों से, कुहासे ने फसल से, फसल ने भूख से सूख रही अंतड़ियों, प्रहरी बूटों के साए में गिरफ्त अन्न के भरे गोदामों से कही यह बात जो कही गई बेची जा रही मशीनों से, बेचे जा रहे प्रतिष्ठानों से, कि जिंदगी की गाड़ी चूं चां चल चित खिंच रही थी किसी तरह जिंदगी की वह सुस्त रफ्तार डोलती गाड़ी। ईंधन और पुर्जों पर कब्जे के अपने अपने किस्से और हिस्से थे। नफा और नुकसान कुछ इस तरह निर्णित कि सरकार और व्यापारी नफे में, नुकसान जनता की स्थायी संपत्ति। नफे में आला अधिकारियों के लिए उच्छिष्ट भी नियत था। विज्ञापनों, भाषणों और घोषणा पत्रों की पहुंच सीमित थी, पर उनमें समृद्धि की गंगा बहती थी। यातना की सीवर लाइनें भी जहां तहां आ मिलती, पर वक्ती बदबू से राजनीतिक गंगा की पवित्रता भंग नहीं होती थी। पर वक्ती बदबू से राजनीतिक गंगा की पवित्रता भंग नहीं होती थी। लाश, मैला, पुण्य और पाप, कारखानों के अवशिष्ट, बच्चन मियाँ की तहमत और पंडित जी के जनेऊ का मैल, बारूद की गंध, पसीने का नमक, जाति पीड़ा की आह और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के सुरों को साथ लिए हुए बहती थी गंगा, कल्पित समृद्धि की अतिरंजित गंगा। समय मंथर गति से चल रहा था। सतह के नीचे की तेजी सामान्य बुद्धि में हलचल नहीं मचाती थी। हालांकि ताकतवर और आक्रामक सपनों को पंख दे दिया गया था, लेकिन उनसे कहा गया था अपनी उड़ान स्थगित रखें, और रखे भी हुए थे लोग। झूठ नहीं कहूंगा, समय सुरीला कतई नहीं था, पर बहुत बेसुरा भी नहीं था। राग की पटरी से उतरे गायकों को संवैधानिक समय का हारमोनियम दौड़ भाग कर थाम ही लेता था, हालांकि बस जैसे तैसे। तभी ताजा उम्र के तेज तर्रार श्रोताओं की महफिल में और ज्यादा ठीक के वायदे के साथ एक कनफोड़ू संगीत जागा। उसे जगाने का महायज्ञ सतह के नीचे बरसों से चल रहा था। दिखावे की राजनीतिक सफेदी में सच्ची मुच्ची के भड़कीले रंगों ने घुसपैठ की। समाज वैज्ञानिक इसे रंगों का लोकतांत्रिकीकरण कहते हैं। फिर हुआ कुछ यूं कि उपेक्षित नाकामी के चमकदार जमावड़े में तूफानी चौंध के साथ जिस रंगीले का प्रवेश हुआ था, उसने बचे कुचे ठीक पर मूत दिया। भक्तगण मूत्र आचमन में लीन हो गए। रंगीले के मूत में नशा था। कृपया शराब और दवा कंपनियों के निर्माता ध्यान दें। रंगीले के मूत में वशीकरण मंत्र की ध्वनियां थी। कृपया तांत्रिक और महंत ध्यान दें। रंगीले के मूत में ज्ञान का झाग था। वैज्ञानिक, पत्रकार, प्रोफेसर, कलाकार, अरे आप तो ध्यान दे ही रहे हैं, बल्कि इसे उससे भी पहले आपने जान लिया। धन्य हो ओ मानवोत्तम अधम। ज्ञात के पेचीदा कुचक्र में अज्ञात की मोहक धांधलियां मिलाकर तैयार किया गया असंभव संभावनाओं का रहस्यवादी रसायन, जो फुर्सत के अंतराल में जीप पर जिम्मेदारी की तरह नाचता था। यह स्वाद तंत्रियों की पराजित गाथा थी, जिसे राष्ट्रगान की धुन पर शौर्यगान की तरह बजाया गया। उत्तेजक संगीत के पिछवाड़े बची चीजों को नष्ट करने की नीतियां तय होने लगी। तय हुआ कि अधूरे और बीमार सपनों को उन्माद में बदला जाएगा। तय हुआ कि भगवा रंग से, योग से, जय हिंद से, राष्ट्रगान में सावधान खड़े होने की मुद्रा से, गौरक्षा की गौरवगान से, मुसलमानों के प्रति घृणा से पहचानी जाएगी निष्ठा। तय हुआ कि इससे बाहर की चीजों पर बातचीत अपराध होगी और सजाओं के लिए क्रूरता की नई तकनीक विकसित की जाएगी। स्वयंभू सैनिकों को निर्देश दिए गए कि वे न सिर्फ सजाएं दें, उनके जश्न की सार्वजनिक व्यवस्था भी रचे। स्थानीय स्वयंभू फौज में भर्ती शुरू है। कृपया उबे हुए और चूके हुए युवा आवेदन करें। मार्गदर्शक मंडल के लिए ऐसे अधेड़ बूढ़े चाहिए जिनके दिमाग खाजग्रस्त हों।
वैसे तो जाति का कोई बंधन नहीं, पर ऊंची जातियों को वरीयता दी जाएगी। तय हुआ कि साइबर दुनिया से लेकर गली के परचून तक खड़ा होगा हमारा आदमी, जो हर गुस्से को पाकिस्तान, चीन और नक्सलियों की ओर मोड़ देगा। तय हुआ कि लोगों को निजता का अधिकार नहीं होगा, उस पर निगरानी रखी जाएगी, जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर जासूसों की मदद भी ली जाएगी। तय हुआ कि कम्युनिस्टों को अपराधी और कांग्रेस को जल्द से जल्द एक सार्वभौम चुटकुले में बदल दिया जाएगा। इतनी सारी चीजें एक के बाद एक तय होती जाती कि कहीं ठहर ही नहीं पाती बुद्धि। दिमाग हर पल भागता रहता, 100 मीटर के धावक सा फर्याटेदार। वह कहीं ठहरे तो विवेक उसे थामे, लेकिन विवेक वह एक राष्ट्रीय हास्य था। देशभक्ति के नए पाठ में एक बदजात कमीन अक्सर ही ट्रोल होता, उसे कोई भी लगा देता एक तमाचा। पिछवाड़े उसके एक अश्लील राष्ट्रवादी सोंटा दाग सकता था गोली भी। विवेक की सिकुड़ी हुई जमीन पर खड़ी हुई भव्य सत्ताएं, भयावह डरावनी सत्ताएं, लपलपाती लाल लाल जीभा, हर मानिखेज चीज को उद्रस्त करती हुई। हजारों साल पहले लुप्त हो चुके डायनासोर का यह नया अवतार था। इस बार उसके पास लेकिन कुटिल बुद्धि भी थी। पहला खंड है, दूसरे छोटे छोटे हैं, 5 पेज हो गया, 18 पेज। न बादल फटा न बिजली गिरी, प्रस्तर खंड भी हस्बे मामूल जमे हैं जड़वर, बस सूखे पत्तों सा चटक रहा तलमों तले इतिहास। और समय इतना धीरे गुजर रहा कि एक ही दर्द बार बार टीसता है। न जख्म भरता न कमबख्त यह समय ही बीतता, खौफ की परछाइयां हर वक्त मंडराती रहती इर्द गिर्द। कल ही तो हुआ यह, सिगरेट होठों में दबा मैंने साथ चलते एक अजनबी से माचिस मांगी थी। केवल इतने से गुनाह पर उसने पिस्तौल तान दी। नहीं, अब आप किसी से कुछ नहीं मांग सकते, न दिया सलाई, न पानी, न दवा, न वेतन, न रिहाई, न रहम। ट्रेन में जो आपके साथ बैठा है वह आपका सहयात्री नहीं, हो सकता है उसने आपका नाम जुनैद तय कर रखा हो। मोहल्ले में जो ठीक आपके बगल में रहता है वह आपका पड़ोसी नहीं, हो सकता है कि वह आपको अखलाक मानता आया हो। आप जीप के आगे या पीछे बांधे जा सकते हैं कभी भी, चाकू से, रॉड से, पैलेट गन से, आप किसी भी तरीके से मारे जा सकते हैं। न्याय एक अवांछित शब्द है अब, और मुआवजे की मांग देशद्रोह। आपके पास उतने ही अधिकार हैं जितने कि दिए गए हैं, उससे ज्यादा एक ढेला भी नहीं, क्योंकि अब यह मेरा या आपका नहीं, रंगीले डायनासोर का राष्ट्र है, उसके सहायकों, मुरीदों और थई शाहों का राष्ट्र। इस दुनिया में जिन्हें हम नहीं देखना चाहते उनके घुटने तोड़ दिए जाएंगे, उनके राष्ट्र ने कहा। मीडिया ने जनभाषा में अनुवाद किया, राष्ट्र विकास के पथ पर नयनाभिराम गति से दौड़ रहा है, और आजादी के 70 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है। उनके राष्ट्र ने कहा, आदिवासियों, दलितों, किसानों और मुसलमानों के सब अधिकार छीन लिए जाएंगे। मीडिया ने अनुवाद किया, मुंबई से नागपुर तक, अहमदाबाद से दिल्ली तक, तमाम बड़े शहरों से तमाम बड़े शहरों तक विशेष सुविधा युक्त 6 लेन बनाए जाएंगे। मैंने धार्मिक सीरियल की मुग्धता और थ्रिलर सीरीज की उत्तेजना से देख रहे उस प्रचंड राष्ट्रभक्त से पूछा, और गांव? उसकी आंखों से लपटें निकली जैसे डायनासोर की लपलपाती जीभ, और गुस्से में चींटियों की एक कतार अपनी चमचमाती चप्पल से उसने कुचल दी। मंत्रिपरिषद में एक महती योजना पर मुहर लगी। रेल, सड़क, खनिज, जहाज सब धीरे धीरे सौंपे जाएंगे अंत्य उपनामधारियों को, बाबाओं, शाहों और समान धर्मियों को। मीडिया ने अनुवाद किया, यह आर्थिक सुदृढ़ीकरण के नए युग की स्वर्णिम शुरुआत है। श्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के नए संबंध का यह नया खेल था। इसकी तरंगे सोशल मीडिया में सिर उठाए अनवरत घूमती रहती। रातों रात इतने तथ्य, इतने आंकड़े, इतने सत्य कि उसके अंधड़ में देखना तक दुभर। आंख खोलने की इच्छा आंख दिखाने की तरह लगती।
तरंगों से निर्मित समय के इस धुंधले आईने में मारी गई गौरी लंकेश दरअसल कुटिया थी, क्योंकि उसका असली नाम गौरी लंकेश पैट्रिक था। जो पैट्रिक हैं, खान हैं, मेघवान हैं, जो समतावादी हैं, जो प्रेम करते हुए जाति और धर्म नहीं देखते, उनकी हत्या के फरमानों पर दिन रात दस्तखत हो रहे हैं। दस्तखत करने वाले संस्थाओं के प्रमुख मंत्रालयों में अक्सर आते जाते रहते हैं। उनकी जेबों में न्यायाधीशों के पते उछलते रहते हैं। संसद की दीवारें धुएं से काली, न्यायालय की बत्तियां गुल, सो फैसले भी स्थगित। काजी साहब और निर्वाचन निरीक्षक दोनों इस बात पर सहमत हैं कि लोकतंत्र की दुरुस्ती के लिए स्वांग जरूरी है। चारों ओर कीर्तनों का शोर, अनकही चुप्पी भी शामिल इस महाशोर में। अधिकारों के समर्पण का महोत्सव है यह। कर्तव्य कब्ज की गिरफ्त में है। लोग मर रहे हैं लेकिन मुग्ध हैं। बधिक, खड्ग और गर्दन की अकुंठ सहमति की साहसिक सत्कथा पर सकल जग मुग्ध है। मुग्ध महिमा मंडन का छुरा सत्य की अकड़ियां निकाल रहा। इतिहास के पांव मोड़ दिए गए, समय के पंखों को उल्टा घुमाया गया, और लोग थे कि खुश थे पंखा घूमता देख। वे हवा के भ्रम में पसीना पसीना गुजार रहे चिपचिपा जीवन अपना। तीसरा खंड है, पढ़ लू ना? 4 पेज और बाकी। इस महालात के किनारे खड़ा मैं जयकारे में हाथ उठाए बिना जीना चाहता हूं। सुनना चाहता हूं अपनी पसंद की गजलें। मैं खाने और कपड़ों से पहचान की नायाब युक्तियों को धता बताकर इस मुल्क में अपने हिस्से की धूप और हवा चाहता हूं। लेकिन घृणा के इस भयानक बाजार में मेरी चाहत का कोई अर्थ नहीं रह गया। मैं कुछ कहने के लिए जब भी मुंह खोलता हूं, षड्यंत्रकारी बुद्धि से युक्त डायनासोर का क्लोन पूछता है मुझसे, तुम चुप रहना चाहते हो या मरना? अरे यह तो मेरी ही भाषा में पूछ रहा है। जब आपसे मिलेगा तो आपकी भाषा में पूछेगा। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा है और पंजों में दबी है अनगिन नामों की सूची। हमारे पास उससे लड़ने के कितने कम हथियार रह गए हैं। अब जितने भी हथियार थे, धारदार, नुकीले, पैने, सब ड्राइंग रूम में सजे रह गए। तस्वीरें उनकी छपती रही पत्रिकाओं में, संस्मरणों की पोथियां लिखी जाती रही, शोध हुए कई एमफिल, पीएचडी, डीलिट, भव्य अनुदान, एब्रॉड स्कॉलरशिप, ऑनररी फेलोशिप। लड़ाई के हथियार शोधजीवियों के आंकड़े बनकर रह गए। केवल प्रदर्शन होता रहा उनका। भारत महोत्सव में जैसे विदेशी मंचों पर दिलकश बिहू। सभ्यता की फिसलन भरी उतार में दीमक खाई कोरी लकड़ी के सहारे हम सोचते थे गिरती चीजों को लोक लेंगे। वह मासूमियत थी या भ्रम था? जवाब कहीं से नहीं मिलता। जवाब दे सकने वाले लोग पराजय की सैद्धांतिकी गढ़ने में व्यस्त हैं इन दिनों। सबोर भाएं भाएं करती उदासी, उत्सवों की आक्रामक गिरफ्त में फंसा आदमी इस कदर अकेला कि धार्मिक जलसे के लिए चंदे में देकर पूरे 5001 अपनी वक्ती सुरक्षा खरीदता है। क्या यह महाविलाप का मुफीद समय है? आदतन पूछते हैं उदास लोग। क्या विलाप के अलावा भी कोई दायित्व बचा है? जवाब में फिर एक सवाल। हर सवाल हर दूसरे सवाल से परास्त। भाषा की धारदार हड़बड़ियां भाषा में ही दम तोड़ती। भाषा एक स्थायी जुकाम है। अब जमाने की नाक लगातार बह रही है। समूचा मीडिया तंत्र एक अदद सफेद रुमाल, और हम हैं रुकी हुई रुलाई को शब्दों की राह ढकेलने की कोशिश में हांफते बेदम लोग, दमे के मरीज। यदि आपके पास एक ऐसा अदद दिल नहीं जिसमें आंसुओं का असर होता हो, तो जीना इतना भी मुश्किल नहीं रहा। जीना कभी भी मुश्किल नहीं रहा। बस मनुष्यता से कुछ दर्जे कम रहने की तैयारी हो। जीना चाहते हो अब तो कुछ मत याद रखो। भूल जाओ अतीत। दिमाग के कोडरों में धंसे भविष्य को वर्तमान के कनफोड़ू संगीत के महाडिब्बे में झाड़ दो। सारी जिम्मेदारियां मैले और तर कपड़ों की तरह उतार दो। अपनी सोच के पंख नोच लो। कल्पना के कलेजे का सालन पकाओ, नफरत की रोटी डुबो कर खाओ और डकार कर सो जाओ।
और ये चौथा अंतिम वन। जब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा लगता था और नींद के जल को रंगबाजों के मरुस्थल ने सोख लिया था, ठीक तभी ट्रैक्टरों की घरघराहट सुनाई पड़ी। ट्रैक्टरों की ताल पर एक गीत उभर रहा था। हमने जोते खेत हल बैल से, ट्रैक्टर से, कभी कभी जुए को अपना कांधा भी दिया। ट्रैक्टरों की ताल पर एक गीत उभर रहा था। हमने जोते खेत हल बैल से, ट्रैक्टर से, कभी कभी जुए को अपना कांधा भी दिया। बादलों ने धोखा किया तो सींचा आंसू और पसीने से, कीटों का हमला हमारी हड्डियों पर हुआ। राजाओं के महल बने जब हमने जोते खेत, चिमनी से बादल उठा जब हमने जोते खेत। सड़कों का ये जाल बिछा जब हमने जोते खेत, मंडी की महिमा जागी जब हमने जोते खेत। हमने जोते खेत और बदले में पाया चिंदी चिंदी जिंदगी, मौत नगर की राह। हमने अब तक जोते खेत, बहुत हुआ, अब हम दिल्ली जोतेंगे। आक्रामक शौर्यगान के पर्दे में विसूरती मनुष्यता को असंख्य कंठ से उठ रहे सहगान ने थपथपाया। सहगान की इस सामूहिकता में जीवन की धुन थी, जल का उमंग और जमीन का धैर्य, नदियों का, झरनों का, बादलों का संगीत, बच्चों की मीठी तुतलाहट, जवान का प्रेम और असीस बूढ़ों का। इसमें माँ के सपने थे, बहनों का सहभाग था, उनकी तनी हुई मुट्ठियां भी, और आजादी की चाह में जिंदा पंखों की फड़फड़ाहट। लगा कि एक खोया हुआ देश अपने शरीर और प्राण के साथ फिर से अंगड़ाई ले रहा है। उसकी सरसराहट दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। शौर्यगान से अभिशप्त जग में यह सहगान की सुंदर रागिनी थी, हमारी उम्मीदों का नया बनता हुआ आसमान। मैंने भी सुर मिलाया, तुमने अब तक जोते खेत, बहुत हुआ, अब हम दिल्ली जोतेंगे।